नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरे हमसफ़र। दोस्तों, ये इस कहानी का तीसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। उसने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, मैंने कहा ना कि पहले मेरी बात सुनो। उसे सुने बिना ही तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत? और मुझे छोड़ने की तो सोचना भी मत। जहान ने कहा, नो, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैंने आज सुबह ही तुम्हें कहा था कि अगर तुम भी मुझे छोड़ने को कहोगी तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी मैं अपनी बातों से कभी मुकरता नहीं हूँ। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूँ तो ठीक है, लेकिन उसके पहले मेरी एक शर्त है। अगर तुम उसे एक्सेप्ट करती हो तो ठीक है, वरना इलाही अब उसे मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इसीलिए उसने कहा, ठीक है, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी। जान ने कहा, तुमने सबके सामने मेरा स्टैंडर्ड गिराया ना। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे अपना सर्वेंट कहें या भिखारी कहें या कुछ और कहें, लेकिन अब तुम्हारा स्टैंडर्ड गिरेगा तो तुम्हें और बाकी सबको भी फ़र्क पड़ेगा। और तुम्हारा स्टैंडर्ड तब गिरेगा जब तुम मुझ जैसे एक सर्वेंट के साथ रात बिताओगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो तुम्हें आज रात मेरे इंटीमेट होना होगा। क्या तुम तैयार हो? जहान ने जैसे ही ये कहा कि इलाही को उसके साथ इंटीमेट होना होगा, ये सुन के इलाही के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने मन में सोचा कि सच में उसका बेबी इनोसेंट है और इनोसेंट ही रहेगा। क्या उसे ये लगता है कि उसकी ऐसी शर्त पूरी करना इलाही के लिए आसान नहीं है? इलाही के चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, चलो शुरू करते हैं। जहान उसकी बात सुन के चौंक गया। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि इलाही इतनी जल्दी से मान भी जाएगी। खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी थी उसने। अब उसने हकलाते हुए कहा, क्या शुरू करते हैं? मुझे कुछ शुरू नहीं करना है। इस पे इलाही ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, बेबी, तुम्हें तो मेरा स्टैंडर्ड गिराना था ना। वो धीरे धीरे जहान की तरफ बढ़ने लगी। इस बार जहान उससे दूर जा पाता उससे पहले इलाही ने उसकी कमर पकड़ते हुए अपने पास खींच लिया और उसके माथे से अपना माथा जोड़ के कहा, बेबी, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। एंड तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बेइज्जत कर सकती हूँ। मेरी भी कुछ मजबूरी थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया, वरना मैं ऐसा करना तो क्या ऐसा सोच भी नहीं सकती। क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार दिखाई नहीं देता अपने लिए? जहान ने अपना सर उसके गले में छुपा लिया। वो बस सुन रहा था, लेकिन कुछ कहा नहीं। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद इलाही ने उसे थोड़ा दूर करते हुए कहा, बेबी, लेकिन जहान उससे दूर नहीं हुआ और उसने इलाही की नेक को शक करना शुरू कर दिया। इलाही की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में जहान ने इलाही की नेक पे शक और बाइट करके रेड कर दी थी। इलाही का एक हाथ जहान के बालों पे था और एक उसकी कमर पे, और वो करा रही थी। इलाही आज जहान को रोकना नहीं चाहती थी, वो भी जहान में समा जाना चाहती थी। जहान धीरे धीरे उसके होठों की तरफ आया और उसे किस करने लगा। इस वक्त वो इलाही को इतने पैशनेट से प्यार कर रहा था, जो कि जैसे पहले वाला इनोसेंट था ही नहीं। करीब 20 मिनट बाद उसने इलाही को छोड़ा और उसे थोड़ा दूर होकर उसे देखने लगा। उसने इलाही से कहा, आई ट्रस्ट यू माई हॉटी, और मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान में इलाही जैसे खो गई। फिर इलाही ने उसके शर्ट के कॉलर को खींचते कहा, अब मेरी बारी, और उसके होठों पे किस करने लगी। दोनों की टंग एक दूसरे से टकरा रही थी। दोनों इतने पैशनेट से किस कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे जन्मों से प्यासे हो। जहान ने शर्ट तो पहले से ही नहीं पहनी थी। एक हाथ जहान की कमर को सहला रहा था इलाही का। जहान ने इलाही का ब्लेजर उतार के फेंक दिया और उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। इस टाइम भी दोनों ने किस ब्रेक नहीं की। अब दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। जहान ने उसका शर्ट निकाल फेंक दिया और इलाही की पैंट के बटन खोलने लगा और उसे भी निकाल दिया। इलाही अब अपने अंडर गारमेंट में जहान के सामने थी। इलाही अब जहान के गले पर किस करने लगी और धीरे धीरे जहान की चेस्ट से होते हुए, उसके ऐप से होते हुए उसके कमर तक आ गई। उसने जहान का बेल्ट निकाल के उसकी पैंट खोल के निकाल कर फेंक दी। वो भी अपने बॉक्सर में था। अब जहान ने इलाही को ऊपर से नीचे तक देखा और किसी बच्चे की तरह अपने होठ पे अपनी जीभ फिराने लगा। इलाही उसे ऐसे देख के हंस पड़ी। उसने जहान के चबी चिप्स पर बाइट करके कहा, बेबी, मैं तुम्हारी ही हूँ, मैं बुरा नहीं मानूंगी।
वो एक दूसरे को प्यार करने लगे। वो इतनी सॉफ्ट थी कि जहान का उसे शक करने से मन ही नहीं भरा था। उसने उसे बाइट करना शुरू कर दिया। इलाही की आंखें गूंजने लगी थी। जहान ने उसे शक करने के बाद इलाही के कान में कहा, ये कितनी सॉफ्ट है, मुझे डेली ये चाहिए खाने को। इलाही उसकी ऐसी बात सुन के फिर एक बार हैरान रह गई। जहान धीरे धीरे उसके पेट पर आ गया और किस करने लगा। उसने इलाही की नाभि पे अपनी जीभ फिराई और फिर वहां बाइट कर दिया। इलाही की कमर ऊपर हो गई और उसने बेड शिफ्ट करके कस के पकड़ लिया अपने, और इलाही के बाकी कपड़े भी निकाल दिए और रूम की लाइट ऑफ कर दी। विंडो से चांद की रोशनी आ रही थी जिसमें दोनों के बदन मोती की तरह चमक रहे थे। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। जहान इतना कह के उसके होठों को लॉक कर दिया। इलाही ने भी उसके चेहरे से लेके उसकी कमर तक किस करते हुए अपनी लव बाइट दे दी। जहान अब खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसने इलाही को पलट के फिर से उसके ऊपर आ गया और उसकी लोअर बॉडी को किस करने लगा। इलाही जो कि उसके प्यार में पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी, उसने जहान को रोका हुआ देखा तो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। रात के 4 बजे तक दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे, फिर एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह 7 बजे मुंबई इलाही का घर। इलाही और जहान एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। विंडो से आती धूप की रोशनी उन दोनों के चेहरे पे पड़ रही थी। इलाही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कल की बातों को याद करके उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने साइड में देखा जहां जहान उसे चिपक कर चैन की नींद सो रहा था। उसके बाल बिखर गए थे और उसके माथे तक आ रहे थे। इलाही ने उसे सही किया और उसे निहारने लगी। कुछ देर तक उसे देखने के बाद इलाही ने उसके माथे पे किस किया। तभी जहान उठ गया और इलाही से कुछ बोला। इलाही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे सच में नहीं लगा था कि जहान ये बात को सीरियसली कह रहा है। उसने थोड़े गुस्से में कहा, बेबी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम मेरे सर पे चढ़ जाओ। मेरी बॉडी पहले से ही दर्द कर रही है, अब और नहीं। जहान उसकी बात सुन के उसका मुंह लटक गया और उसने अपना चेहरा इलाही से फेर लिया। इलाही ने उसकी हरकत देख के कहा, बेबी ट्राई टू अंडरस्टैंड। यार समझो ना, तुम अब बहुत अपनी मनमानी करने लगे हो। मैं तुम्हारी कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं मानने वाली। इतना कह के वो उठ के वॉशरूम में चले गई। थोड़ी देर बाद जब वो शॉवर लेकर वापस आए तब उसने देखा कि जहान अभी तक वैसे ही बैठा है। इलाही ने अभी अपनी बॉडी पे सिर्फ पिंक कलर का टॉवल लपेट रखा था। उसने जहान को ऐसे देख के गहरी सांस ली और मन में कहा, ये लड़का भी ना कितना जिद्दी है। इलाही जहान की तरफ बढ़ गई और उसके सामने खड़ी हो गई और कहा, ये तुमने क्या लगा रखा है? तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, जो तुम समझना ही नहीं चाहते हो और सिर्फ अपनी मनमानी करते रहते हो। जहान ने ऊपर इलाही की तरफ देखा जो सिर्फ टॉवल में थी, जो उसकी थाई तक आ रही थी और ऊपर से उसकी क्लॉविस दिख रही थी। जहान ने मासूमियत से कहा, अगर तुमने मुझे मना नहीं किया होता तो कब का कंप्लीट भी हो गया होता। इलाही ने उसकी तरफ झुक के कहा, ठीक है करो जो करना है। जहान ने कहा, ऐसा नहीं, तुम गुस्से के साथ कहोगी तो नहीं करूँगा, पहले प्यार से कहो। इलाही ने फिर प्यार से कहा, ठीक है बाबा कर लो जो करना है। फिर क्या था, जहान उसके पेट पे टूट पड़ा। वो काफ़ी पेशनेटली किस कर रहा था। इलाही भी उसका साथ दे रही थी। उन दोनों का ये प्यार 1 घंटे तक चलता रहा। फिर जहान इलाही के ऊपर ही सोने लगा तो इलाही ने कहा, बेबी तुम्हें सोना है तो सो जाओ, लेकिन मैं नहीं सो सकती ना, मुझे वर्क करने के लिए ऑफिस जाना है। इस पे जहान ने कहा, क्या यार तुम बॉस हो ना कि एम्प्लॉय, तुम्हें रोज जाने की क्या ज़रूरत है, थोड़ी देर सो जाओ ना। पप्पी सा फेस बनाते हुए कहा, प्लीज़। जहान ने अपना फेस इलाही की तरफ से खींच लिया और कहा और उसे हक कर लिया। कोलकाता राज का ऑफिस। माहिरा को भी पता चल गया था कि राज की सगाई होने वाली है। वो गुस्से से तिलमिला रही थी। उसने राज के कैबिन में आते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी मुझे चीट करने की? पहले तो तुमने मुझे सबके सामने किस किया, फिर मुझसे प्यार करते हुए ऐसा दावा किया और फिर तुमने अपनी सगाई की बात फैला दी। क्या तुम्हें ये कोई मजाक लग रहा है या फिर तुम मुझे सिर्फ यूज़ कर रहे थे? ये सब कहते उसने राज का कॉलर पकड़ लिया। राज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई उसका कॉलर पकड़े। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राज के सामने ऊंची आवाज़ में बात भी करे। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, चाहे वो माहिरा हो, उसका प्यार ही क्यों ना हो। उसने माहिरा को उसकी कमर से पकड़ के वॉल से सटाते हुए कहा, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो और मैं सुन लूँगा।
आज शाम 8 बजे होटल पैराडाइज में आ जाना, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब तुम जा सकते हो। इतना कह के राज ने उसे छोड़ दिया। माहिरा की आंखें नम हो गई। वो रोते वहां से चली गई। वहीं जॉर्डन की डेस्क पर वो कुछ वर्क कर रहा था, लेकिन उसमें उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। वो किससे इसका सॉल्यूशन पूछे समझ ही नहीं आ रहा था। उसे ये फाइल जल्दी से कंप्लीट करके राज को वापस लौटानी थी, लेकिन ये उसे नहीं हो रहा था। अंश, जिसकी नज़र काम पे कम और जॉर्डन पे ज़्यादा थी, उसने नोटिस किया कि जॉर्डन कुछ परेशान लग रहा था, तो उसकी ओर चल पड़ा। उसने जॉर्डन के पास जाके पूछा कि क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो। जॉर्डन की आंखें चमक गई। उसने मन में कहा, थैंक गॉड, आपने मेरा काम आसान कर दिया। उसने अंश को अपनी प्रॉब्लम बता दी और अंश उसे समझाने लगा। इस वक्त अंश जॉर्डन को समझता। वो वक्त थोड़ा करीब आ गया था, लेकिन इस वक्त अंश का ध्यान काम पे था। जॉर्डन को उसकी परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, जो उसे राज के पास आने से आती थी जब वो राज को इम्प्रेस करने के लिए उसके करीब जाता था। उसी तरह आज अंश के करीब आने से बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही थी और सिरन दौड़ गई उसके पूरे शरीर में। एक जॉर्डन का ध्यान ना चाहते हुए अंश की ओर जा रहा था। इतने में ही अंश ने कहा, लो हो गया तुम्हारा काम खत्म। तब जॉर्डन को होश आया। उसने अपना सर झटका और मन में सोचा कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ। अंश ने जाने से पहले उसके माथे पे हाथ फेरा और वहां से चला गया। मुंबई इलाही का घर, दोपहर का टाइम। इलाही और जहान एक दूसरे को हक करके आराम से सो रहे थे। इलाही की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने देखा जहान आराम से उसे हक किए सो रहा है। इलाही ने सोचा, देखने में इतना मासूम, लेकिन बेड पे बिल्कुल एक बीस्ट की तरह शैतान बन जाता है। वो उठ के वॉशरूम में चले गई। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर नीचे आके लंच बनाने लगी। लंच बना के उसे कमरे में ले आए तो जान अभी तक सो रहा था। उसने प्लेट टेबल पे रखी और जान के माथे पे लाइट किस करके कहा, बेबी चलो उठो, लंच भी रेडी हो गया है। जान फिर भी नहीं उठा तो इलाही ने उसके होठों पे काट लिया, जिससे जान ने झट से अपनी आंखें खोली और उठ के बैठ गया। वो अभी भी आधी नींद में था। जान ने अपने हाथ उठा दिए और इलाही ने उसे गोद में उठा लिया और वॉशरूम में छोड़ दिया। जान जब बाहर आया और रेडी हो गया, इलाही ने फिर अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और जहान ने भी उसे खिलाया। बाद में इलाही ऑफिस के लिए निकल गई। इलाही ऑफिस पहुंचकर अपने कैबिन में चले गए। उसने मन में बहुत कुछ चल रहा था। नील भी इस वक्त ऑफिस नहीं आया था। थोड़ी देर बाद जब वो आया और अपने कैबिन में चला गया, इलाही अपनी जगह से उठी और नील के कैबिन में चली गई। उसने देखा कि हमेशा की तरह नील के चेहरे पे मास्क लगा हुआ था, सिवाय उसकी आंखें, नोज और उसके पतले लिप्स ही दिख रहे थे। वो अभी पूरी तरह से अपने काम में डूबा हुआ था। इलाही बिना नॉक किए ही अंदर आ गई, इसीलिए नील को ध्यान नहीं आया। इलाही धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसने अपने दोनों हाथ टेबल पे टिका दिए और नील की ओर झुक गई। नील को अचानक किसी के होने का एहसास हुआ तो उसने ऊपर देखा। इलाही को अपने इतने करीब देख नील एक पल को चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसने इलाही से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। इलाही ने उसकी तरफ जाते हुए कहा, वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो मैं आ गई तुमसे मिलने। नील को यकीन नहीं हुआ कि इलाही खुद सामने चल के उसके पास आई है। उसने थोड़ा सख्ती से पूछा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कल तक तो तुम मुझसे दूर भागती थी और आज अचानक तुम्हें मेरी याद कैसे आने लगी? जरा मुझे समझाओ कि। इस पे इलाही ने नील के चेहरे पे अपनी फिंगर घुमाते हुए उसके गोद में बैठ गई और कहा, क्या करूं, अब तुम हो ही इतने रिच, हैंडसम, गुड लुकिंग, तो मुझे तुम्हारे पास आना ही था। उसकी बातें सुनकर नील का माथा ठनक गया। उसने इलाही की कमर जोर से पकड़ के अपने आप से सटाते हुए कहा, अच्छा तो अब तुम मेरे लिए अपने हैंडसम को भी धोखा दे दोगी? इलाही चौंक गई। उसे अच्छा नहीं लगा कि नील को जहान के बारे में पता होगा। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देख के नील ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा एक हस्बैंड भी है? इतना कह के वो इलाही के चेहरे के पास झुका। इलाही ने भी उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, तो तुम्हें पता चल ही गया आखिर कि मेरा हस्बैंड भी है। अच्छी बात है, मैं कुछ भी अब छुपाना नहीं चाहती हूँ। नील ने उसके और पास जाते हुए कहा, वैसे तुम्हें तुम्हारा पति काफ़ी अच्छे से खुश रखता है, फिर भी तुम उसे छोड़ना क्यों चाहती हो? इलाही ने फिर एक बार चौंके। अब उसका डाउट पूरा क्लियर होता जा रहा था। उसने मन में सोचा,
कि बेबी तुम चाहे कितना ही कुछ मुझसे छिपा लो, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अब मैंने तुम्हें भी ना जलाया ना, तो मेरा नाम भी इलाही नहीं। उसने वापस अपनी सेंस में आते हुए कहा, वैसे तुम्हें कैसे पता कि मेरा हस्बैंड मुझे खुश रखता है कि नहीं। नील ने इलाही के ब्लेजर को उसके कंधों तक उतार दिया और उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल के उसके गले के लव बाइट को छूते कहा, उसकी निशानियां तो पूरे शरीर में मौजूद है। उसका ओस के तरह से रब करने से इलाही की आह निकल गई, क्योंकि उसे अभी भी दर्द हो रहा था। इलाही ने अपने पैर नील के कमर पे लपेट दिया और अपने आप को उसकी गोद में एडजस्ट किया और नील के चेहरे को अपने हाथों में लेके कहा, वो क्या है ना, मैं अब तुम्हारे साथ एक रात बिता के कुछ नया एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर नील की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने इलाही की कमर को जोर से दबाते कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें अब किसी और के साथ एक्सपीरियंस करना है? सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पे इलाही ने कहा, अरे अरे इतना गुस्सा, तुम ही तो चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी हो जाऊं, तो अब मैं खुद सामने से तुम्हारे पास आई हूँ और तुम हो कि गुस्सा कर रहे हो। चलो अब शुरू करते हैं। इतना कह के इलाही उसकी ओर झुकने लगी। नील का सीना जल उठा। उसे अब भी इस वक्त इलाही पे इतना गुस्सा आ रहा था कि और इलाही से दूर जा गिरी। नील ने उसे धक्का दे दिया। नील इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। उसे ऐसे देख के इलाही के चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ गई। वो फिर से नील के पास पहुंच गई और उसको कमर से पकड़ के कहा, क्या हुआ जान, अब तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? नील ने गुर्राते हुए कहा, तुम अपने हस्बैंड को धोखा कैसे दे सकती हो? डैम इट, टेल मी। उस पे इलाही ने कहा, मेरी जान, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें मेरे हस्बैंड के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो ना? नील ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधा उसके पास जाके उसके कमर से पकड़ के वॉल से सटा दिया और इलाही के होठों पे अपने होठ रख के किस करने लगा। वो काफ़ी गुस्से से किस कर रहा था, जैसे अपना सारा गुस्सा इलाही के ऊपर उतार रहा हो। इसके साथ वो उसे बाइट भी कर रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अंतिम भाग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आखिर कौन है ये नील? जब इलाही को नील की सच्चाई पता चलेगी तो वो क्या करेगी? देखने के लिए देखिए इस कहानी के अंतिम भाग में। अगर आप इस तरह की प्यार भरी कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।